हर स्टूडेंट को एक बात बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कुछ याद नहीं रहता। याददाश्त तेज रहना ये माँ के पेट से नहीं आता। दोस्तों, ये एक आर्ट है, साइंस है, जिसे किसी भी उम्र में सीखकर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि सब कुछ याद रखना इतना ही आसान होता तो हर घर में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में जरूर होता। एग्जाम नजदीक है या एग्जाम चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी सबसे ज्यादा मदद सिर्फ एक चीज कर सकता है और वो है आपका ब्रेन। जिस स्टूडेंट को जल्दी याद नहीं होता या फिर याद तो हो जाता है लेकिन जल्दी भूल भी जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज करना, याददाश्त शक्ति को बढ़ाना। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ब्रेन पावर इंक्रीज करने के 6 तरीके बताने वाला हूं, जो बहुत ही सरल है, सिंपल है और जिसे मैं खुद यूज करता हूं, जिसकी मदद से आप अपने दिमाग को हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा सकते हो। नंबर 1, क्वेश्चंस। अधिकतर स्टूडेंट को जो बताया जाता है, दिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है, वो उसे ही सच मान लेते हैं और जैसा नोट्स में लिखाया जाता है वैसा ही याद कर लेते हैं, जिसमें कई सारे वर्ड्स डिफिकल्ट भी होते हैं, कई चीजें समझ से बाहर होती हैं। इसलिए उनका दिमाग ज्यादा समय तक पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं, उन्हें जबरदस्ती रटना पड़ता है और आपका दिमाग सिर्फ वही तक सीमित रह जाता है, जबकि हम सभी का दिमाग असीमित क्षमताओं का मालिक है। आपने देखा होगा, जो स्टूडेंट क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करते हैं ना, वही सबसे ज्यादा मार्क्स लाते हैं। क्वेश्चन करना मतलब अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करना। जब आप किसी चीज के बारे में जानने के लिए खुद से प्रेरित होते हैं तो वह चीजें आपको याद रहती है, लंबे समय तक याद रहती है। क्वेश्चन करने से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन कीजिए। यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं होगा। अब आपको स्क्रीन में 6 नंबर दिखाया जा रहा है, लेकिन यदि इसे मैं पलट दूं तो ये 9 नंबर में बदल जाएगा। इसी तरह जब कभी आप बुक पढ़ते हैं या टीचर कुछ पढ़ाते हैं तो उसे अपने नजरिए से भी समझ कर देखिए। पहले आपने दूसरों के नजरिए से देखा, लेकिन अब आपका खुद का नजरिया बन जाएगा, जो कि आपके ब्रेन पावर को बढ़ाने में और याददाश्त शक्ति को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। नंबर 2, अलोन। आपने बहुत सारे सफल लोगों से सुना होगा, अकेले में वक्त बिताइए। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, अब्दुल कलाम ने भी कहा था और शाहरुख खान भी यही कहते हैं और हर सफल व्यक्ति यही कहते हैं। अकेले में रहने का मतलब ना आपके पास मोबाइल है और ना ही कोई इंसान है। इस समय आप मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद के बारे में पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, इमेजिन करके खुद को फ्यूचर में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद आप किस पोजीशन में, किस लेवल पर होंगे। इससे आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। आप किसी चीज के बारे में उतना ही जान पाएंगे जितना आपका नॉलेज होगा, लेकिन कल्पना से आप वहां तक भी पहुंच पाएंगे जहां तक आप कभी भी पहुंच नहीं पाए, जहां तक आप कभी सोच ही नहीं पाए। इमेजिनेशन पढ़ाई में बहुत हेल्प करती है और पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए अकेले में वक्त बिताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अकेले में पढ़ना सही भी लगता है, जहां शांत हो और जहां कोई आपका ध्यान भटकाने वाला ना हो। नंबर 3, डोंट डू मल्टीटास्क। आप 1 मिनट के लिए सोचिए, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त बहुत लंबे समय के बाद आपसे मिलने आया है और आप उसके सामने बैठे हो, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल है और आप उससे ठीक से बात करने के बजाय मोबाइल में व्यस्त हो। ऐसा करने से दोस्त को लगेगा कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो या मिलकर खुशी नहीं हुई आपको, तो वह वहां से चला जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, बाइक चलाते वक्त मोबाइल में व्यस्त होने से एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसी तरह जब पढ़ाई करते वक्त ध्यान कहीं और होता है तो ऐसी स्थिति में पढ़ा हुआ ठीक से याद नहीं रहता। हम पूरे दिन में कई सारे काम को एक साथ करने की कोशिश करते हैं समय बचाने के चक्कर में, लेकिन इससे हमारा ध्यान कम हो जाता है। एक साथ 2-3 काम करने से आपके दिमाग को अलग अलग जगह पर रहने की आदत हो जाती है और पढ़ते टाइम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाता है। इसलिए एक समय में एक ही काम करो, चाहे कोई भी काम हो। एक समय में एक ही काम करने की आदत आपके फोकस को बढ़ाता है और याद रखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। नंबर 4, स्लीपिंग। शाहरुख खान 5 से 6 घंटा सोते हैं, एलोन मस्क 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोते। सोने के टाइम से ये डिसाइड नहीं होता है कि ब्रेन घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद 1 से 2 घंटा से ज्यादा नहीं सोते थे। यदि ज्यादा सोने से दिमाग तेज होता तो एलोन मस्क बहुत ही कम सोते हैं। आइंस्टीन और थॉमस एडिसन भी बहुत कम सोते थे, ऐसे में उनका दिमाग कम होना था, लेकिन वो तो दुनिया के सबसे बुद्धिमानों में गिने जाते थे। जितनी जरूरत हो उतना ही सोना चाहिए। वैसे तो 6 से 8 घंटे की नींद प्रत्येक इंसान के लिए काफी होता है,
यदि अपने लक्ष्य को पाने के लिए नींद का त्याग करना भी पड़े तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पढ़ते वक्त नींद ना आए इसके लिए नींद पूरा भी जरूर कर ले, जबरदस्ती बेड पर सोए ना रहे। नंबर 5, टेक टाइम टू थिंक। रोज हमारे दिमाग में 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं, जिसमें से अधिकतर विचार नेगेटिव होते हैं और कुछ ही विचार ऐसे होते हैं जो हमारे काम के होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव विचार पर ही ध्यान देना चाहिए। नेगेटिव विचार आपके याददाश्त को बढ़ाने की जगह पर घटा सकते हैं। स्मार्ट लोग बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सोचने के लिए टाइम निकालते हैं, जिसे थिंकिंग टाइम भी कहा जाता है। सोचने का मतलब कुछ भी नहीं सोचना है। आपने जो पढ़ाई किया है, आप जो काम कर रहे हैं, जरूरी काम कर रहे हैं, उसके बारे में सोचिए। नंबर 6, जस्ट रीड समथिंग एंड रीड अनयूजुअल। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं अपने काम पर फोकस कर पाता हूं तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है डेली बुक रीडिंग। रीडिंग से दिमाग के कई सारे सेल्स एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए पढ़ते वक्त दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती है। साइकोलॉजी कहती है कि पढ़ने की आदत सिर्फ आपके नॉलेज को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि रीडिंग हमारे फोकस को बढ़ाती है। फोकस हमारे ब्रेन का ही हिस्सा है। फोकस अच्छा होता है तो हम पढ़ाई भी अच्छे से कर पाते हैं और फोकस अच्छा रहता है तभी हम पढ़ा हुआ याद रख पाते हैं। फोकस वीक होने से जल्दी ध्यान भटक जाता है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ मोटिवेशनल बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए जो आपके ब्रेन पावर को और फोकस को बढ़ाने में हेल्प करती है। यदि आप रोज 10 मिनट भी ऐसे बुक्स को पढ़ते हैं तो ये पूरे दिन को बेहतर बनाने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, द पावर ऑफ फोकस, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे बुक हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने याददाश्त बढ़ाने के लिए 6 तरीके के बारे में जाना। आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। विश ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।